एक बार बड़े भाव से जयघोष करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूतना आज बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गोकुल के लिए प्रस्थान किया। गोकुल पहुंची, सब उत्सव मना रहे थे, बधाइयां मना रहे थे, ग्वाल बाल सब मिलकर के। पूतना उन सबके बीच में जब पहुंची, सखियां सब नाच रही थी, गा रही थी। अब सबने जब पूतना को देखा तो देख करके सब अचंभित हो गए कि ये अप्सरा हो सकता है हमारी लाला का दर्शन, हमारा लाला है ही इतना प्यारा, है ही इतना सुंदर, इसका दर्शन करने के लिए लगता है साक्षात अप्सरा उतर करके स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई है। वही सब रास्ता दो, सारे ग्वाल वालों ने रास्ता छोड़ दिया और पूतना प्रवेश करती हुई अंदर पहुंची महल में। वहां सखियों से पूछा कि यशोदा रानी कहाँ है। सखियों ने कहा कि यशोदा और अंदर विराजमान है कक्ष में। गई पूतना जाकर के जब सामने पहुंची तो यशोदा मैया ने कहा बहन तू कौन है। अब पूतना ने सोचा क्या बताऊं, तो पूतना ने झटपट सोचा कि आपके लंबा रिश्ता बता दिया, आपकी बुआ की बहू पता नहीं महाराज क्या क्या संबंध बताया। यशोदा मैया ने सोचा होगी कोई, मुझे क्या पता, इतने दूर के संबंध पर ध्यान भी कौन देता है। सो पूतना को अंदर स्थान दिया, बुलाया। पूतना गई और यशोदा मैया को कहा कि बहन आपको लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। तो यशोदा मैया बोली भाई ये मेरा लाला थोड़ी है, ये तो तुम सबके आशीर्वाद ते ही भयो है। या खूब आशीर्वाद दो, खूब लाड़ लड़ाओ, ये तुम सबको ही लाला है। पूतना ने हाथ में लिया ठाकुर जी को। यशोदा मैया कुछ कार्य बस बाहर चली गई। यहाँ पूतना ने सोचा कि क्यों ना इसको मार दिया जाए, अधिक देर ना करें। पूतना ने अपना स्तन ठाकुर जी के मुखारविंद में दिया। भगवान ने उस स्तन को पाकर के भगवान दुग्ध पान करने लगे, पपोरने लगे। अब दुग्ध पान करते करते पूतना ने सोचा छोटा सा बच्चा है, एक दो घूंट मुंह में जाएगा मर जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान दुग्ध पान करते करते थोड़ा समय बीता। पूतना बोली कैसा बालक है, ये तो मरता ही नहीं है, शायद इस पर विष का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। भगवान ने सोचा मैया आए, याते पहले या को गोविंदाय नमो नमः कर दो। सो भगवान ने महाराज दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों को खींचना भगवान ने प्रारंभ किया। भगवान सोच रहे कि इसको कौन सी गति दूं, इसको कौन सी गति दूं, इसको कौन सी गति दूं। फिर मन में विचार आया कि भले ये मुझे विष पिलाने के भाव से आई हो, मरने के भाव से आई हो, लेकिन काम ये वही कर रही है जो मेरी मैया करती है, काम ये वही कर रही है जो मेरी यशोदा मैया करती है, इसलिए क्यों ना इसको माँ की गति प्रदान कर दी जाए। धन्य है मेरे नाथ, आज ऐसी पापनी राक्षसी के लिए भी भगवान के हृदय में करुणा जागृत हो गई और भगवान ने प्राणों को खींचते खींचते जब उसका अंत समय आया, पूतना अपने विकराल स्वरूप को न छिपा सकी, भयंकर स्वरूप धारण करके और नंद बाबा की जो बगिया थी वहां जाकर के पूतना धड़ाम से गिरी और जितनी बगिया में पेड़ पौधे थे मारा सब को ले गई साथ में। चिल्लाती हुई नंद बाबा के बगिया में अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, और धड़ाम से जैसी गिरी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूतना जैसी मरी और धड़ाम की आवाज जैसे मिली यहाँ ग्वाल वालों के कानों में, सोई भागे मैया के पास तुरंत। अरे मैया लाला कहाँ है तेरो? यशोदा मैया बोली पालने में। भाग करके जाकर मैया ने देखा पालने में लाला गायब, पालने में लाला ही नहीं, पालना खाली पड़ा हुआ है। मैया बोली अरे अभी तो एक सुंदर स्त्री यहाँ पर आई हुई थी और आशीर्वाद दे रही थी मेरे लाला को, जाने कहाँ लेके चली गई। पूरे में ढूंढ डाला महाराज और ढूंढते ढूंढते जब नंद बाबा की
जो बगिया थी, विशाल बगीचा था, उपवन था, वहां पहुंची यशोदा। जाकर के देखा भयंकर एक विशाल पर्वताकार राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है और उस विशाल शरीर के वक्ष स्थल पर ठाकुर जी विराजमान होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान की क्रीड़ा चल रही है। ये दृश्य जब मैया ने देखा, मैया एकदम डर गई। राम राम राम, मेरे लाला को राक्षसी लेकर के गई। भाग करके मैया गई, तुरंत कन्हैया को गोदी में उठाया और उठा करके माँ ने हृदय से लगा लिया। बार बार चूमे, बार बार सिर पर हाथ घुमाए। अब मैया इतनी विचलित हो गई कि ये आखिर राक्षसी आई कहां से और मेरे लाला से दुश्मनी क्या, जो मेरे लाला को लेकर के भाग गई। भोली भाली सी मैया, उसको क्या पता महाराज कि ये पूतना खिलाने नहीं, आशीर्वाद देने नहीं, बल्कि मारने के लिए आई थी, विष पिलाने आई थी। माँ ने बार बार ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया, गौशाला में ले जाकर के गौ माता की पूंछ से झाड़ू लगाया, शुद्ध किया। झाड़ा जो होता है ना, झाड़ा देते हैं माताएं, जब बच्चों को नजर लग जाती है तो नजर उतारती हैं उससे, गाय की पूंछ से झाड़ा देती है। ठीक इसी प्रकार यशोदा मैया ने भी ले जाकर गौशाला में नन्हे से बाल प्रभु को झाड़ा दिया। पूतना के स्पर्श से लाला अशुद्ध हो चुका था, इसलिए लाला को शुद्ध करने के लिए गंगा जल से स्नान, गौमूत्र से स्नान कराया। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया मैया ने लाला का। और आज भगवान ने मामा जी के भेजे हुए जो गुड़िया भेजी मामा जी ने, गुड़िया का भगवान ने तोड़ मड़ोड़ करके अलग कर दिया।